प्रस्ताव जिसका जिक्र किया उसको एक बार फिर से कैसे लगा है बड़ा झटका। यह बड़ी खबर है, यूक्रेन यूरोप ने खारिज कर दिया है ट्रंप का शांति प्रस्ताव। यूक्रेन को ट्रंप का 28 पॉइंट्स का जो 28 सूत्रीय पूरा एजेंडा है शांति का, वो मंजूर ही नहीं है। यूक्रेन ने डोनबास छोड़ने से इंकार कर दिया है। तो आप देखिए रूस क्या तैयार होगा उससे पहले ही जो यूक्रेन है उसने ना बोल दिया है, बिग नो फ्रॉम यूक्रेन। तो ट्रंप का पीस प्रोसेस, पीस प्लान यूक्रेन यूरोप ने ठुकरा दिया है। नंबर 1, ज़ेलेंस्की को अमेरिका का फॉर्मूला मंजूर ही नहीं है। रूस की सबसे बड़ी शर्त क्या है, वो जो डोनबास का इलाका है उसे छोड़ना, लेकिन यह मानने के लिए कहा गया इसमें प्रस्ताव में रूस को डोनबास इलाके को देने की बात कही गई। डोनबास से यूक्रेनी सेना पूरी तरह से बैकस्टेप कर जाए, पीछे हट जाए। यूक्रेन कभी भी नाटो सदस्य नहीं बनेगा, यह है। अब 3 बड़ी बातें क्या है, शांति प्लान में अलास्का बैठक की बातें शामिल की गई हैं। पुतिन की मांगों को ट्रंप ने अहम मुद्दा बताया है। ज़ेलेंस्की पुतिन की मांग मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है और ज़ेलेंस्की खुद अब यह सोच रहे हैं कि 3 साल तक युद्ध करने के बाद एक तरफ यूक्रेन को पूरी तरह से विनाश कर डाला और अब भी वो सब कुछ खोने के लिए क्या तैयार है। तो ट्रंप के इस पीस प्लान के बारे में भी आपको पता लग गया, साथ ही किस तरीके से ज़ेलेंस्की ने इसे ठुकरा दिया है। लेकिन अब बड़ा सवाल है, शांति प्रस्ताव ठुकराया तो ऐसे में आगे होगा क्या? क्योंकि अब यूक्रेन पर रूस के विध्वंसक प्रहार तेज होंगे। हालांकि पिछले कई घंटों में जिस तरीके से पश्चिम यूक्रेन को टारगेट किया गया है और जिस स्तर पर हमलों को अंजाम दिया गया है, साफ यही नजर आ रहा है। हालांकि युद्ध के मैदान में कब्जे की लड़ाई जिस तरीके से तेज हो चुकी है, क्या रूस उसे भी बहुत हद तक अचीव कर चुका है? हालांकि यूक्रेन को हथियार सप्लाई ऐसे हालात में क्या यूएस रोक सकता है? एक और बड़ा सवाल, क्योंकि नेटो देश पर भी हमला कर सकता है रूस, और रूस यूक्रेन युद्ध फिलहाल थमने के आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं। एक बड़ा सवाल कोहली सर उस लिहाज से भी, क्योंकि अब जिस तरीके से पश्चिम यूक्रेन को टारगेट करा, जाहिर सी बात है ये वो सीमा है जहां पर पोलैंड आता है। एक दबाव की रणनीति के तहत ही पश्चिम यूक्रेन को टारगेट किया गया। दूसरा, ऐसे में क्या यूएस की इस मदद को आज के इस हालात में रोक पाना भी मुमकिन हो पाएगा? ये पुतिन की समझ में ये बड़ा अच्छा आ चुका है कि ये यूएस ने जो पीस प्लान दिया है ये अपनी मजबूरी से दिया है। ये कोई शांति प्रेमी लोग नहीं है कि पीस प्लान देकर बैठे हैं। उनकी अपनी इंटरनल कंडीशन ख़राब है। यूरोप के हर कंट्री के अंदर डोमेस्टिक इतना प्रेशर उनके ऊपर आ रहा है, इकोनॉमी इनकी ख़राब है, क्योंकि पैसा जो इधर दिया जाता है तो डोमेस्टिक लोग बोलते हैं भाई यहाँ पर इन्फ्लेशन हो रहा है और अब पैसा यूक्रेन में दे रहे हैं। उनके अपने इलेक्शंस को उन लोगों ने बचाना है। प्लस जो वर्ड में हुआ इस पीस प्लान की अगर आप लैंग्वेज देखें, उन्होंने बोला है कि वर्ड को स्टेबलाइज करने के लिए। स्टेबलाइजेशन का देखिए इसमें ऐसा है कि इस समय अगर यूएसए का आप देखें, इकोनॉमी उनकी डोल ड्रम्स में है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, एनर्जी के प्राइस बढ़े हुए हैं, और जो इनकी पॉलिसीज हैं उससे पूरा ग्लोबल साउथ जो है वो चाइना और रशिया के फेवर में हो गया है। बिल्कुल सर, ये तो आपने अमेरिका की बात की। वल्नरेबल तो पूरी तरह से यूक्रेन भी है आज के इस हालात में। एक और खबर है, ट्रंप का ये ज़ेलेंस्की को अल्टीमेटम मिल चुका है, जहां 27 नवंबर तक अमेरिका का शांति समझौता यूक्रेन माने, वरना गद्दी छोड़ने और जेल जाने के लिए ज़ेलेंस्की तैयार रहे। ये एक और बहुत बड़ी खबर है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने ज़ेलेंस्की से मुलाकात का ट्रंप का कड़ा संदेश दे दिया है। ट्रंप ने यूक्रेन को 28 पॉइंट फॉर्मूला दिया है और ज़ेलेंस्की के कई करीबियों का भ्रष्टाचार के मामले में नाम होने से दबाव में है ज़ेलेंस्की। मनीष, क्या खबर इस बारे में फिलहाल? देखिए, कल रात में जो ज़ेलेंस्की और अमेरिका के विदेश मंत्री के बीच मीटिंग हुई, उसमें अमेरिका के विदेश मंत्री ने ट्रंप का संदेश उन्हें दे दिया कि आपके पास 1 हफ्ते की मोहलत है। तो आज 21 नवंबर है और 27 नवंबर तक का समय दिया गया है कि आप हर हालत में ट्रंप के पीस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लीजिए, और इसके बारे में अगर आपने ज़्यादा कड़े स्टेटमेंट दिए या इसका खिलाफ किया तो फिर आप तैयार रहिए इसके परिणाम भुगतने के लिए। आपको ध्यान होगा कि पिछले 3-4 दिन में यूक्रेन में एक बड़ी हलचल चल रही है। यूक्रेन के 2-3 मिनिस्टर को हटाया जा चुका है करप्शन के केस में। ज़ेलेंस्की के बाद जो नंबर 2 सबसे ताकतवर व्यक्ति है आंद्रे यर्मक, उनका भी नाम करप्शन के केस में आ गया। तो उनको कहा जा रहा है कि इससे पहले कि आपका नाम भी शामिल कर दिया जाए। और सबसे बड़ी बात है, इन्वेस्टिगेशन कौन कर रही है? इन्वेस्टिगेशन एफबीआई और यूक्रेन की जांच एजेंसी मिलकर कर रही है। तो ऐसा भी नहीं है कि कहेंगे कि इसमें पुतिन का हाथ है। तो ट्रंप को के तरफ से ये सीधा सीधा संदेश है कि हर हालत में 28 पॉइंट का जो ये हमारा फॉर्मूला है वो आप मान लो। अब यूक्रेन के लिए बहुत ज़्यादा, खास करके ज़ेलेंस्की के लिए ऑप्शन नहीं है कि वो करो या मरो की स्थिति में है। और एक आखिरी बात, ये पीस प्रपोजल ट्रंप और पुतिन के सलाहकारों ने मिलकर तैयार किया है। तो वैसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि यूक्रेन के लिए क्या है इसमें। बिल्कुल, और यही वजह है कि ज़ेलेंस्की की तरफ से लगातार ना कहा जा रहा है। सवाल ये
कि जो 27 तारीख की डेडलाइन है, क्या इसको मानेंगे ज़ेलेंस्की? अब देखिए, जो शांति प्रस्ताव है खारिज करने पर क्या ज़ेलेंस्की का बयान आया। मैं सीधे तौर पर कोई बयान नहीं दूंगा, ज़ेलेंस्की ने कहा। रूस वास्तव में यूक्रेन में शांति चाहता ही नहीं है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि मैं जल्द ही ट्रंप से बात करूंगा इस पूरे मसले पर। और कर्नल चैलेंज सर, मुझे एक बात बताइए, जिसे पूरी तरह से बायस्ड, यानी जो कहा जा रहा है कि अमेरिका और पुतिन ने मिलकर जिस शांति प्रस्ताव को तैयार किया है, ज़ेलेंस्की ने साफ तौर पर ठुकरा दिया। एक सवाल तो ये कि क्या आपको लग रहा है कि इस पर कोई बातचीत आगे बढ़ेगी जब पहले नो बोल चुके हैं? और दूसरा ये जो 27 नवंबर की डेडलाइन है, क्या उसको मानेंगे ज़ेलेंस्की? नहीं, देखिए, इस तरह की बातों को ना आपने इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इंटरप्रेट कैसे करते हैं, मैं आपको एक उसका एग्जांपल दे रहा हूं। इज ज़ेलेंस्की इन अ पोजीशन टू नेगोशिएट? मतलब है क्या उसके पास जिसके ऊपर वो नेगोशिएट करेगा? रशिया इज कंसर्न, रशिया नेगोशिएट कर रहा है पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से। हर जगह उसने ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर रखी है जमीन, और ज्यादा करता जा रहा है। आप चलिए, अगर इसको नहीं मानेंगे, और मैं आपको बता दूं इसका रियल कल्प्रिट कौन है, ये जो बिहाइंड द कर्टन वाला, यूरोपियन यूनियन इज द मेन कल्प्रिट। जो ब्रसल्स में 27 कंट्रीज ने मिलकर क्या बोल दिया कि यूरोपियन यूनियन और यूक्रेन के बिना इस तरह का कोई एग्रीमेंट हो नहीं सकता। ये क्यों? इवन मैं तो कहूंगा एज फार एज ट्रंप इज कंसर्न्ड, क्यों? ये $100 बिलियन जो सैंक्शंस का पैसा है, इसके शेयर का मामला है। यूक्रेन के रीबिल्डिंग का जो शेयर आएगा उसका मामला है। एक इकोनॉमिक वॉरफेयर इसके पीछे छुपी हुई है, और यूरोपियन यूनियन कभी नहीं चाहेगा कि इसका टोटल क्रेडिट ट्रंप ले नोबेल पीस प्राइज के लिए, बट अपने आप में इसका जो ऑन ग्राउंड वो है उसका शेयर उनके पास जरूर आना चाहिए, क्योंकि वो भी रशिया द्वारा अफेक्टेड है। सर, लेकिन ऐसे में एटमी तैयारी को लेकर भी तो दबाव बनाने की कोशिश हुई थी, और ये बात आपसे पहले भी सवाल में इसलिए जिक्र किया क्योंकि अमेरिका और नेटो को रूस की अब एटमी धमकी को लेकर भी आज एक खबर है। रूस एटमी ताकत है, लीबिया नहीं। दिमित्री मेदवेदेव का ये बयान कि रूसी सुरक्षा परिषद के डेप्यूटी चेयरमैन की ये चेतावनी किस तरीके से अब एटमी तैयारी को लेकर आ रही है, यही आज की एक और बड़ी खबर। तो आप देखिए, अमेरिका को रूस की एटमी ललकार। दिमित्री मेदवेदेव ने क्या कहा? रूस को लीबिया ना समझा जाए, रूस दुनिया की बड़ी एटमी ताकत है। रूस का इतिहास सदियों पुराना है, जरूरत अगर पड़ी तो ताकत दिखा देंगे। वैसे भी रूस ये बोल चुका है, अगर उसके अस्तित्व पर कोई भी खतरा आता है तो फिर एटमी ताकत भी दिखा सकता है। रूस को कोई दबा नहीं सकता। यह दिमित्री मेदवेदेव की तरफ से सीधे तौर पर अमेरिका को बता दिया गया है। हालांकि बड़ी खबर इस बीच है, रूस में 18,000 विदेशी लड़ाकों की भी अब भर्ती की जा रही है। यानी आने वाले वक्त में अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए कब्जे के तहत ही रूस ने एक और बड़ी तैयारी कर दी है, जहां 18,000 विदेशी लड़ाकों की भर्ती को लेकर खबर, 128 देशों से लड़ाकों की भर्ती और यूक्रेन युद्ध के लिए विदेशी लड़ाकों की भर्ती की जा रही है। हालांकि रूस जिस तरीके से अब तैयारी कर रहा है, विंटर प्लान को वो एग्जीक्यूट करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी फिलहाल कब्जे के तहत रूस ने बड़े दावे किए हैं कि यूक्रेन के ज्यादातर इलाकों पर वो कब्जा कर चुका है। ऐसे में आने वाले वक्त को देखते हुए रूस ने कैसे अब तैयारी बढ़ा दी है, क्योंकि 18,128 देश के लड़ाके आखिर यूक्रेन क्यों पहुंच रहे हैं? खबर यह है कि रूस में ही 18,000 विदेशी लड़ाकों की भर्ती की गई है, और आज के इस हालात में की जा रही भर्ती भी एक बहुत बड़ा मायने रखती है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के लिए 128 देशों के लड़ाकों की भर्ती को लेकर खबर, जहां लड़ाकों की पहचान पक्के तौर पर की गई, यूक्रेन की तरफ से भी किया गया। क्रिमिया ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में जनरल दिमित्री उसोव ये दावा कर रहे हैं, कीव में क्रिमिया ग्लोबल कॉन्फ्रेंस का ही आयोजन हुआ, जिसमें यह दावा हुआ कि आखिर रूस किस तरीके से बड़े स्तर पर तैयारियां कर रहा है।